So welcome my dear students once again. We have discussed introduction of our algebraic expressions in which we have revised so many terms and learnt few new terms. Today we solve question number 1 of exercise 12.1, that is this the algebraic expression formation करनी है हमको. Algebraic expression I told you algebraic expression formation करनी है. This is algebraic expression and that can be used by ऑपरेटर का यूज़ करना है हमको, वेरिएबल का यूज़ करना है और कांस्टेंट का यूज़ करना है. आई होप यू आर वेल नोन अबाउट दीज टर्म्स. नाउ सब्ट्रैक्शन फ्रॉम लेट अस एज्यूम z हमारा 3 है, y हमारा 7 है, तो हमको 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, ना कि 3 में से 7. ये आपको फीलिंग डेवलप करनी पड़ेगी, याद नहीं करना है कुछ भी. डोंट मग अप द थिंग्स. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम y. सो 7 की जगह मैं y लिख दूंगा और 3 की जगह मैं z लिख दूंगा. So answer is what? Y minus z. Y minus z. Okay. Now अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर दिस 1/2 ऑफ द सम. अच्छा, सम का हाफ, इट मीन्स हमको एक ब्रैकेट चाहिए. हमको सम आए उसका हमें हाफ कर देना है, सम आए उसका हमें हाफ कर देना है. हाफ तो ऐसे ही करते हैं. तो we will apply this bracket and do the sum in the bracket and put half below this. Okay, so we can also write this as this. Now question number 3, number z is multiplied by itself. जो नंबर z है वो z से ही मल्टीप्लाई हो गया. this and this is स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, दिस इज व्हाट स्क्वायर. ये हमारे पास स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ जेड. ठीक है. ओके. नाउ वी हैव यूज्ड दिस एक्स एज अ मल्टीप्लिकेशन सिंबल. ठीक है, हम लोग सिंबल का मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आप समझो कि ये एक्स क्या है. एक्स इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ व्हाट मल्टीप्लिकेशन. ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग. we are learning multiplication. Okay, so let us move to next question. Next part, 1/4 of the प्रोडक्ट. अच्छा, प्रोडक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है. आई टोल्ड यू दिस. ओके, सो लेट अस सी. ये प्रोडक्ट लिखा और प्रोडक्ट को एक साथ 4 से मल्टीप्लाई किया है. अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तब भी चलेगा और नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, बिकॉज मल्टीप्लाइंग इज एसोसिएटिव. इट मीन्स बट बेस्ट वे टू डू दिस, बिकॉज यू आर इन द इनिशियल स्टेज, सो यू शुड यूज प्रॉपर यूज ऑफ ब्रैकेट. सो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड सेपरेटली उस पर आप ब्रैकेट का यूज़ करो. एंड आई मीन टू से, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं भी लगाता हूँ, इन दैट केस द क्वेश्चन इज राइट. ओके, बट यू यूज ब्रैकेट एज वेल. नाउ दिस कैन बी रिटन एज दिस कैन बी रिटन एज दिस. नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड. स्क्वायर्ड हमने जेड को जेड से मल्टीप्लाई किया था, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? एक्स स्क्वायर. वाई को वाई से किया, वाई स्क्वायर, एंड देन वी ऐड. ओके. नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन. एम और एन का प्रोडक्ट किया गया, ब्रैकेट लगाया गया, 3 टाइम्स कर दिया गया. अच्छा, हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट
applying bracket and multiplication, but I request you to follow the complete pattern because you are in the initial stages. Okay, and then add 5. अच्छा 5 मैं यहाँ भी ऐड कर सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ ऐड ना करना चाहूँ तो मैं 5 यहाँ भी ऐड कर सकता हूँ. ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होनी चाहिए. ठीक है, चाहे इधर ऐड करूँ चाहे इधर ऐड करूँ. सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज 3mn plus 5. 3mn plus 5. ओके, प्रोडक्ट ऑफ y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, डायरेक्ट करेंगे. 10 में से प्रोडक्ट माइनस किया, और अगर मैं ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन रिमूव करता हूँ देन आई विल गेट दिस. Sum of numbers a and b subtracted from their product. Sum of the numbers a and b, सम निकाला a प्लस b का और a प्लस b का प्रोडक्ट निकाला, और किस में से क्या माइनस करना है, इसकी फीलिंग जगाओ. फीलिंग, गेट द फीलिंग. सो प्रोडक्ट ऑफ ए बी, एंड प्रोडक्ट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज सिंपल ए बी. प्रोडक्ट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज सिंपल ए बी. नाउ एक्सप्रेशन, ये हम जान चुके हैं क्या होता है. दिस इज फॉर योर रिवीजन सो दैट वी कैन अप्लाई द फैक्ट ऑन सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में टर्म भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इन अलजेब्रा टर्म इज आइदर अ सिंगल टर्म और वेरिएबल. सिंगल टर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, और नंबर्स एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड टुगेदर. ठीक है, what does it means? What does it mean? In algebra term is either single term, means अगर मैं बात कर रहा हूँ 2 एक टर्म है, 2 + 5 ये 2 टर्म है, लेकिन ये ऐड होके तो 7 दे देगी, समझाने के लिए केवल. सिमिलरली x, अगर मैं बात करता हूँ x एक टर्म है, 3x एक टर्म है, बट इफ आई ऐड 3x + 2, तो आई टोल्ड यू टर्म कैसे होती हैं. टर्म होती हैं जो प्लस माइनस से डिवाइड होती हैं, प्लस और माइनस से जुड़ी हुई होती हैं. दैट इज आवर टर्म एज द टर्म्स, मतलब ये टर्म हो गई, ऐसे बताया था. तो टर्म देखो, इसमें ये भी टर्म है और ये भी टर्म है. दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज़ बीन फाउंड बाय यूजिंग 2 टर्म्स, एंड इस टर्म में 3 भी है, x भी है, और इस टर्म में 2x है. ये इसमें केवल 2 था, इसमें केवल x था. मीन्स एक टर्म ये भी हो सकती है x की पावर स्क्वायर, x की पावर 2. दिस कैन बी टर्म. इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, y, तो ये 2 टर्म हो गई. ठीक है. नाउ फैक्टर्स, इफ वी टॉक अबाउट एनी टर्म और उसमें जो मल्टीप्लिकेशन होके आए हैं, जैसे 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2 यही होता है. सो अगर मैं x की बात करूं तो x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 × x, तो फैक्टर क्या हो गए, x and 1 हुए कि नहीं हो गए. बट 1 हम लोग छोड़ दें तो x तो फैक्टर है ही, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे. तो आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड शो द टर्म शो करनी है. आफ्टर दैट फैक्टर ट्री डायग्राम बनाना है. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1 ए. एक्सप्रेशन क्या है, टर्म क्या है, फैक्टर क्या है, क्या निकालना है. फॉलोइंग एक्सप्रेशन में सो दैट टर्म, फैक्टर एंड ट्री. तो पहले एक्सप्रेशन कंसिडर करते हैं. एक्सप्रेशन तो यही है. टर्म क्या है, टर्म मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था. ये हमारे पास हो गई व्हाट, टर्म. ओके, मीन्स इसको हम ऐसे लिखेंगे x प्लस इन द ब्रैकेट -3. ठीक है. तो टर्म क्या हो गई, हमेशा प्लस से डिवाइड करेंगे और माइनस कंसिडर कर लेंगे. सो मेक हैबिट ऑफ यूजिंग प्लस इन बिटवीन. सो टर्म क्या हो गई, एक x हो गई और एक -3 हो गई. फैक्टर x और अच्छा -3 भी एक कंप्लीट नंबर है, सो उसको भी हम लोग एक फैक्टर ले सकते हैं.
ठीक है, तो -1 3 और -3। ओके, फैक्टर ट्री अब क्या हुआ, फैक्टर ट्री कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे एक्सप्रेशन, जो हमारी एक्सप्रेशन होगी उसको लिखेंगे। देन वी विल मेक द आर्म्स फॉर ईच टर्म, देन वी विल, कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो हम 2 आर्म बनाई, हमने 2 आर्म बनाई है, ठीक। फिर वंस वी गेट द टर्म वी विल मेक द फैक्टर ऑफ दैट टर्म। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 1 + x स्क्वायर, तो सॉल्यूशन फर्स्ट वी कंसिडर व्हाट, एक्सप्रेशन। और हमने देखा ये एक्सप्रेशन कितने प्लस माइनस है, एक प्लस यहाँ से है, एक प्लस यहाँ से है, तो तीन टर्म हमारे पास होने वाली हैं। तो 3 टर्म कौन कौन सी हैं, माइनस तो कुछ है ही नहीं, दीज आर द 3 टर्म्स। नाउ फैक्टर, 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा, x का फैक्टर x ही होगा, और x का x into x। सो इफ यू मेक द फैक्टर ऑफ दिस, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 3 टर्म्स। तो हमको 3 आर्म बनानी पड़ेंगी, we have made the 3 arms, and for every term we make the factor. Okay, now solution of this expression consider किया हमने। ओके, और इसका टर्म क्या होगा, -y, वी कैन ऑल्सो टेक -1, ठीक है, फैक्टर ट्री। दिस इज एक्सप्रेशन, these are the 2 terms separated by the plus sign. Now this and this, you can see how I have made the factors, and now factor tree will be like this. Means अगर मैं इसके फैक्टर निकालता हूँ, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5 into x into y into y। अच्छा, लेट अस चेंज द कलर फॉर द मल्टीप्लिकेशन का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन लगाया है, मल्टीप्लिकेशन, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। तो यही तो फैक्टर है, एक 5 है, एक x है, y and y, these are the factor. Similarly for this 7x 2 times, x into x and y. Now you can see -ab, अच्छा okay, sorry, minus is missing, so we need to put minus here, so we need to put minus, okay, change the color, let us change the color, we will put minus ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया, -ab सेकेंड टर्म 2b स्क्वायर एंड -3a², बिकॉज आई टोल्ड यू हमको इसको कैसे लिखना है, -ab, ओके, प्लस 2b स्क्वायर, फिर प्लस लगाना है, माइनस नहीं लगाना है, और माइनस कंसीडर करके टर्म बनानी है, ओके। नाउ फैक्टर्स, यू कैन सी फैक्टर्स, दिस इज द फैक्टर ट्री फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट,
This is the expression. So this is the expression. We know expression is this, and we know term minus consider करेंगे हम लोग. So we have considered minus. Now minus 4 and x are the factors. In this question we don't require to make the factor tree. Okay, earlier question we were making the factor tree, but this question we are not making the factor tree. Okay, now 5y and 3y is the are the two terms. 5 and y, 3y are the factors. Again, okay, so this is the video. Now for this 2pq plus q expressions are this and terms are this. Okay, ये तो इजी है. नाउ इन दिस आपको जो कोफिशिएंट दे रखे हैं दोज आर व्हाट, दोज आर इन पॉइंट. सो डोंट वरी, क्या फर्क पड़ता है, ले सकते हैं हम लोग. वी विल अप्लाई ब्रैकेट हेयर एंड पुट प्लस हेयर. सो आवर आंसर इज व्हाट, दिस इज द एक्सप्रेशन, दीज आर द टर्म्स and these are the factors. Okay, simple one. These are the terms and these are the factors. Sorry, minus नहीं लेना है हमको यहाँ पे. We don't require minus because minus is not minus नहीं लेना है हमको. ठीक है, we don't require minus. तो माइनस नहीं है. अगर माइनस क्वेश्चन में हो सकता है राइटिंग में आई हैव डन सम मिस्टेक, अदरवाइज माइनस इज नॉट देयर. नाउ एक्सप्रेशन इज दिस, टर्म्स एंड फैक्टर्स. आई होप यू हैव 100% sure about what are the factors terms. These are the compilation of the whole exercise, मतलब whole question number 2 in which I have given you terms and factors. Okay, with this the video has come to an end. I hope you have enjoyed the session. Bye bye.